आपको कितनी बार मैंने बताया है कि रामू काका को सीईओ नहीं बनाते, रामू काका को चेयरमैन नहीं बनाते। क्या मतलब हुआ? हर आदमी टॉप पोजीशन पे जाने लायक नहीं है और टॉप पोजीशन पे रहने वाले व्यक्ति से हर एक काम नहीं कराते। रामू काका को चेयरमैन नहीं बनाते, चेयरमैन से हर एक काम नहीं कराते। इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। लीडरशिप एक फ्रेमवर्क पे आधारित है, कम लोगों को मालूम है। आपने ठीक पढ़ा थंबनेल पे। आज मैं आपको एमसीडी फॉर्मूला बताऊंगा और ये मैंने कहां से लिया है, चक दे इंडिया मूवी से पूरी केस स्टडी देने वाला हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने कि चक दे इंडिया में बड़ी पावरफुल लीडरशिप का फॉर्मूला समझाया और आज मैं आपको समझाता हूं। पहले समझ लो एमसीडी फॉर्मूला। अर्जुन जो था ना, अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन पैदा होते ही वॉरियर थोड़ी बन गया था, उसको द्रोणाचार्य ने नर्चर किया था। किस परिस्थिति में क्या करना है। वन जैकेट फिट्स ऑल वो नहीं चलता है, वन साइज फिट्स ऑल वो नहीं चलता है। आपको कब किसके साथ कैसे डील करना है वो आना चाहिए। एमसीडी का फॉर्मूला है मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग। मैनेजिंग का मतलब क्या है? मैनेजिंग का मतलब अगर आदमी काम पे नया लगा है तो उसको मैनेज करो, थोड़ा पुराना हुआ है अब उसको कोच करो, एकदम एक्सपर्ट हो गया अब डेलीगेट कर दो, ऐसे समझ लो आप इसको। मैनेजिंग का मतलब क्या है? क्लोज सुपरविजन, कंट्रोल में रखो अभी अपने उसको, डायरेक्ट करो, इंस्ट्रक्ट करो। नया है शुरू में टाइट रखो, टेलिंग, फीडबैक, वन वे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि नया आदमी है, मैनेज करो उसको। लेकिन उसके बाद जब वो पुराना होने लगता है, उसको काम आ जाता है, तो उसे कोच करो। कोच करने का तरीका अलग है, उसमें लिसनिंग करना है, टेलिंग कम है, उसमें इनकरेजिंग करना है, इंस्ट्रक्टिंग कम है, उसमें सपोर्टिंग करना है, उसके अंदर वन वे नहीं है, टू वे है, फैसिलिटेट करना है, उसको अवेयरनेस बिल्ड करना है, बातचीत करनी, चर्चा करनी है, कोच करना है, गाइड करना है, साथ में रहना है, हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है। लेकिन मैनेजिंग एकदम अंदर और कोचिंग थोड़ा जूम मिड और उसके बाद डेलीगेटिंग जूम आउट, यानी कि अब उसको कर लेने दो भाई, वो कर लेगा। जब आदमी को पूरा काम आ गया तो हर बात में नाक नहीं घुसानी चाहिए, टांग नहीं अड़ानी चाहिए, हर बात में नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा दूर हो जाओ। हाँ, इसका मतलब क्या? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, दूर से सपोर्ट करो, उसको प्रेज करो, उसको वेरी गुड बोलो। ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। लेकिन क्या है, जो कमजोर लीडर है वो हर आदमी से एक ही प्रकार से बात करता है, हर आदमी से एक ही प्रकार से डील करता है। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं, सैकड़ों लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं और मैं एमसीडी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं। लीडर इंस्पायर करता है, नहीं तो टीम एक्सपायर हो जाती है। लीडर्स मस्ट इंस्पायर, अदरवाइज टीम विल एक्सपायर। मर जाएगी टीम, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। हाँ, राइट लीडरशिप राइट टाइम पे, इसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, एमसीडी ये वो फंडामेंटल है, वो थंब रूल है सिचुएशनल लीडरशिप। अभी मैं आपको पूरी केस स्टडी देने लगा हूं। डायरेक्टिंग, मेंटरिंग, लिसनिंग, सपोर्टिंग, डेलीगेटिंग, ये मैं आपको दूंगा चक दे इंडिया मूवी से। लीडर वो व्यक्ति है हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे। पहले जानता है, उसी रास्ते पे चलता है, दूसरों को भी वो रास्ता दिखा सकता है। आज चक दे इंडिया पे जाने से पहले मैं क्विकली आपको बता दूं गुड न्यूज, लीडरशिप फनल ये वापस आ चुका है। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है कि मैं इसके बारे में बात करते ही ना मेरे को वो सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। सैकड़ों सैकड़ों बिजनेसमैन आए थे, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बिजनेसमैन। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप फनल में एक फर्क है। लीडरशिप फनल में ये पर्सनलाइज प्रोग्राम है, आप मेरे साथ बैठते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, मेरे से डिस्कशन करते हैं, लाइव पूछते हैं, मैं लाइव आंसर करता हूं, वही पूछते हैं मैं वही आंसर करता हूं। हॉल में रहते हैं, लिमिटेड लोग रहते हैं, कम लोग रहते हैं, प्रीमियम प्रोग्राम है, हैंड होल्डिंग का प्रोग्राम है, आपको पकड़ लेते हैं, आपकी पूरी जन्म कुंडली पढ़ लेता हूं पहले ही मैं। जो भी आप बिजनेस करते हो भैया, जो भी बिजनेस करते हो, आना मेरे से लाइव वहीं बातचीत करना। इसको बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। इसको वापस ले आए 2 साल के अंतराल के बाद, वापस लेके आए इसको। 2.5 साल इनफैक्ट हो गया लीडरशिप फनल, 2.5 साल के बाद वापस लेकर के आए। सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ हमने बदली थी। जिसने अटेंड किया ना वो जानता है इसके फ्रेमवर्क्स के बारे में। कसम खाते हैं लोग इसकी, यहाँ सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि इससे बढ़िया प्रोग्राम आज तक नहीं था। दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोग्राम वापस आ चुका है। बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके पता लगा लेना कि इसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप भी फ्री दे रहे हैं, 12 लाख रुपए के कोर्सेज भी फ्री दे रहे हैं, ये फोन नंबर है। और अब चलते हैं आगे कि क्या होता है ये एमसीडी का डिटेल, जिसको बोलते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। किस सिचुएशन के अंदर लीडर कैसे काम करे ताकि उसकी टीम अच्छा काम कर सके। आपको समझना पड़ेगा कि 4 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल होते हैं और 54% लीडर एक ही स्टाइल के साथ सबसे काम करते हैं। हर एक को, घोड़ा गधा दोनों को एक ही प्रकार का डीलिंग, और इसी कारण वो ज्यादातर समय गलत स्टाइल के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट लीडर, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर भी इंपॉर्टेंट है। आप खाली नौकरी करते तो भी आप घर वालों से, तो लीडरशिप स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डील करना है सबसे। गलत लीडरशिप स्टाइल के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं, डिसएंगेज हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, नेचुरली बहुत कॉस्टली पड़ता है, आप अच्छा काम नहीं कर पाते। पहले समझिए, लीडरशिप स्टाइल में ये पर्सन बेस्ड नहीं है, टास्क बेस्ड है। यानी कि एक ही आदमी के साथ अलग अलग टास्क पे आपको अलग अलग स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आपको अलग स्टाइल से मुझे सिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन का स्टाइल, क्योंकि मुझे आता नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा।
लेकिन अगर बिजनेस ट्रेनिंग करना है वो मुझको आता है, तो आपका लीडरशिप स्टाइल मेरे साथ अलग होगा। आप केवल डिस्कशन करेंगे, मुझे डायरेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि वो काम मुझको आता है। ऐसे ही 4 प्रकार के स्टाइल है। एक है डायरेक्टिंग, दूसरा है मेंटरिंग, तीसरा है लिसनिंग, चौथा है डेलीगेटिंग। चारों का मतलब क्या है समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आया और नए एम्प्लॉय को काम करना बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो तब उसको केवल डायरेक्शन देना है, सपोर्ट नहीं देना। आप समझिए, डायरेक्शन सपोर्ट से समझिएगा, ये 2 वर्ड याद रखिए बस। आपको उसको डायरेक्शन देना, तब उस समय सपोर्ट नहीं देने का मतलब है इसके साथ बैठना नहीं है, टाइम नहीं बताना है, डायरेक्शन देना, बेटा ये काम करो, ऐसे काम करो, गुड बॉय, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, डायरेक्शन देके आ जाओ। लेकिन जैसे जैसे वो 3-4 नंबर आने लग जाते हैं उसके 10 में से, अब आप उसके साथ बैठ के समय भी लगाओगे, डायरेक्शन भी दोगे, सपोर्ट भी दोगे, क्योंकि आपके लिए वैल्यूबल होता जा रहा है वो। और अब उसको सपोर्ट की भी जरूरत है, अब उसको सपोर्ट भी चाहिए आपसे, ताकि वो और आगे बढ़े। जब वो काम सीखने लग जाता है, सीखने के बाद में अब वो 7/10 हो गया है, अब आपको उसको डायरेक्शन ज्यादा नहीं देना, क्योंकि काम आ गया उसको। अब खाली सपोर्ट देना, इंकरेजमेंट देना है, सपोर्ट देना, इंकरेजमेंट देना है। और फाइनली जब वो 9/10 हो गया, उसको पूरा काम आ गया, तो ना उसको डायरेक्शन चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए, उसको खाली डिस्कशन चाहिए, और वहां पे वो डेलीगेशन हो जाएगा उसको। जब आदमी को काम करना पूरा आता है, तो आप उसको कुछ नहीं, वो खाली आपसे डिस्कस करेगा, डिसीजन ले लेगा, आपने डेलीगेट कर दिया, अपने आप कर लेगा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, हर समय उनको बताया नहीं जाता ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अगर आपकी धर्मपत्नी को खाना बनाना आता है, तो बताओ मत कैसे बनाना है, तो खाली डिस्कस करो कि जाने मन आज क्या बनाओगे, ताज से भी बढ़िया दाल कैसे बनेगी, बट डिस्कशन कर लो, अपने आप बना लेंगे वो। जिस चीज का आदमी को काम आता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मत दो, उसके ऊपर खाली डिस्कशन करो। समझदार लीडर वो है जब कोई पत्थर फेंकता है तो वो उससे भी मजबूत स्मारक बना सकता है। आपने सुना है, मैं आपको आज पूरा एग्जांपल दूंगा चक दे इंडिया मूवी का। याद है आपको, कबीर खान, शाहरुख खान जब उस मूवी में चालू करता है, तो शुरुआत में जो डायरेक्शन का स्टाइल मैंने आपको बताया है, जहां खाली डायरेक्शन देना है, सपोर्ट नहीं, सीधा सीधा बोलना है। लड़कियां सारी अलग अलग जगह से आती हैं, उनसे पूछता अपना इंट्रोडक्शन दो, तो बोलती है वो पंजाबी लड़की, मैं पंजाब से हूं। ओ जी, मैं जी हरियाणा तो आई हूं, है जी। ऐसे ही कोई बंगाली थी, कोई महाराष्ट्रियन थी, अपने अपने स्टेट्स का नाम ले रहे थे। तो तब वो 1/10 थे इंडिया के हिसाब से। उसने खाली बताया तुम सब इंडिया के लिए खेल रहे हो, स्टेट के लिए नहीं। इस टीम को सिर्फ वो प्लेयर्स चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इंडिया। डायरेक्शन, सपोर्ट नहीं, केवल डायरेक्शन। भागो, चक्कर काटो ग्राउंड के, डायरेक्शन। थोड़ा मूवी आगे बढ़ी, उसके बाद वो डायरेक्शन तो दे रहा था कि एक टीम, एक टीम, एक टीम, लेकिन अब उसने सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। याद है आपको, जिस समय वो सारी लड़कियों को लंच पे लेके गया था, तो वहां नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को 4 लड़के छेड़ रहे थे, वहां झगड़ा हो गया। तब उसने सपोर्ट किया, लड़कियों को डांटा नहीं। जब लड़कियों ने जाकर के लड़कों को मारा पीटा वहां पे, तो वो चुपचाप देख रहा था, यानी कि उसका साइलेंट सपोर्ट था वहां पे, क्योंकि वो लड़कियां अब 4/10 पे आ रही थी, आगे बढ़ रही थी। और फिर उसके बाद इतना ज्यादा आगे बढ़ी कि उसके बाद उसने डायरेक्शन देना कम कर दिया, सपोर्ट और बढ़ा दिया। जब बोला कि मैनेजमेंट ने लड़कियां नहीं जाएंगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हॉकी के लिए केवल लड़के जाएंगे, तो उसने क्या बोला, एक काम करते हैं, तुम्हारी टीम मेरी टीम के खिलाफ मैच हो जाए, देखेंगे उसके बाद, अगर हम जीते तो हम जाएंगे, नहीं तो लड़कों को ले जाना। एक मैच हो जाए मेरी टीम में और आपकी टीम में, अगर हम हार गए तो हार गए, अगर जीत गए तो वर्ल्ड कप। उसने इतना सपोर्ट एक्सटेंड किया, अपना नाम रिस्क पे लिया और आगे बढ़ा दिया। कोच कबीर खान ने चैलेंज कर दिया मैनेजमेंट को, इतना सपोर्ट किया लड़कियों को। आप डायरेक्ट नहीं किया, अब तो लड़कियों ने जान लगाई, और बाद में वो सब लड़कों ने, लड़के जीतते गए, लेकिन इतनी तालियां बजाई कि लड़कियों को भी बाद में वर्ल्ड कप पे ले गए। फाइनली जब चौथे स्टेज पे आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह काम मैच चल रहा था, उस समय आगे की 2 फॉरवर्ड प्लेयर्स आपस में भिड़ रही थी। तब उसने डिस्कशन किया उनके साथ में कि भारत को जीतना है या आपको जीतना है, तुम्हें अपनी टीम के साथ खेलना है या अपनी टीम के खिलाफ। बस डिस्कशन किया उन्होंने। उस समय उन्होंने ना डायरेक्शन दिया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कुछ नहीं बोला, और उनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए, अब तो वो खिलाड़ी हो चुकी थी पूरी। और उसके बाद वो लड़कियों ने फाड़ डाला और मैच कैसे जीते, ये इसको बोलते हैं चक दे इंडिया।
इसी तरीके को सीखना पड़ेगा कि एक आदमी के साथ कब आपको कैसे डील करना है। एक्सपर्ट को बताते नहीं है, उससे डिस्कस करते हैं, और नए खिलाड़ी को बताते हैं, उससे डिस्कस नहीं करते हैं। तो जूनियर के साथ सीनियर के साथ काम करने का तरीका अलग है। आप अथॉरिटेटिव तरीके से जूनियर के साथ चलेंगे, इसको प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और फैसिलिटेटिव तरीके से चलते हैं सीनियर के साथ, जिसको काम करना आ जाता है, उसको खाली फैसिलिटेट करते हैं, उसको लिसन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। जूनियर को बताते सिखाते हैं, सीनियर के साथ डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं 4 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल। तो वापस आ गए हैं गुड न्यूज के लिए। मुद्दा यह है कि नए लोगों के लिए नहीं है लीडरशिप फनल, ये वो एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, ये सोलोप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर के लिए। वो आदमी जो सीरियस है अपने बिजनेस को लेके, जो बिजनेस कर रहा है, जिसको बिजनेस को बड़ा करना है, हर आदमी को उसमें आने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लो, लेकिन रियल बिजनेस में नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेज मैं आपको बता रहा हूं। मैं कौन से यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन कंपनी। मैं कौन से यूनिकॉर्न, आपको कोई नहीं पहचानता और देश दुनिया आपको जान जाएगी। आप कैसे कंपटीशन को तहस नहस बर्बाद कर सकते हैं, मैं इसमें कई वो सारे सीक्रेट स्ट्रैटेजीज देता हूं, जिससे आपको फटफट फटफट फट ग्रोथ कैसे मिलेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, कैश फ्लो मजबूत हो जाएंगे, मार्जिन अपने आप आ जाएंगे। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी, वो मेरी एक्सपर्टीज है भाई। वहीं पूछो, वहीं आंसर दूंगा आपको। बिलियनर प्रोफेसर्स का फायदा पूरा मिलेगा। याद रखना, मैं कौन से यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन कंपनी। आप वहां 25 फ्रेमवर्क आपको पकड़ के सिखा देंगे, सुनो छोड़ेंगे नहीं आपको, आपको रगड़ देंगे। आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम से, प्रोस्पेक्ट से, पीपल से, प्रोडक्ट से, प्राइसिंग से, पोजिशनिंग से, प्रोसेस से, परफॉर्मेंस से, प्रॉफिट से, पर्पस से, सारे पी मैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से एकदम क्वेश्चन आंसर लेते हुए, लाइफ टाइम कोच देते हुए, हैंड होल्डिंग पकड़ाते हुए, ये लीडरशिप फनल है मेरे भाई। ये वो प्रोग्राम है जो प्रूवन है। हाँ, जिसने अटेंड किया एक भी नहीं बोला कि ठीक है, अच्छा है, हर आदमी ने बोला अरे वाह। हाँ, क्या बोला? अरे वाह। तो मेरे साथ बैठो। हाँ, और जो पहले बुक कर रहा है उसको पहले आगे की सीट दे रहे हैं। सीक्वेंस ऐसे ही है, पहले बुक करने वाले को आगे की सीट, उसके बाद बुक करने वाले को उसके पीछे की सीट, उसके बाद उसके पीछे की सीट। टोटल 300 सीट्स हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। 301 सीट नहीं होंगी, 300 ही रहेंगी। 299 नहीं होंगी, 300 ही रहेंगी। दिसंबर में इवेंट को कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आ जाना, मैं आपको पूरा मॉडल समझा दिया है। शेयर कर देना उस आदमी को जो बिजनेस करता हो, मेरी बात सुन लो। शेयर कर देना जिसको लीडरशिप की जरूरत है बस। हाँ, उसको बता देना इस इवेंट के बारे में। सीक्वेंस में हो रहा है, पहले बुक कर लो फटाफट से, फट से निकल जाएगा हाथ से, फिर बाद में कहोगे भैया लीडरशिप फनल निकल गया। और लीडरशिप फनल मैं लंबे समय नहीं चलाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आया हूं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लीडरशिप के प्रिंसिपल को जानने समझने के लिए वीडियो को सोच लो किसको शेयर करना है। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।